नमस्कार, मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा और पीबी में व्यापम में एक बहुत सुंदर सा अपडेट आया हुआ है और वो अपडेट है। देखिए, दो अपडेट हैं आज बहुत महत्वपूर्ण, तो हम एक एक करके दोनों अपडेट पर अलग अलग ही चर्चा करेंगे और उसके लिए अलग अलग वीडियो ही डालेंगे, तो आप अलग अलग ही देखिएगा। क्योंकि जो पहली पोस्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं ग्रुप 5 की, और वो जो भर्ती है फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अदर पोस्टों के लिए है, पहले हम उस पर चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल उस पर हम डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो पहली पोस्ट आई हुई है, यदि हम इस फर्स्ट पोस्ट की बात करें तो आप व्यापम पर जाएंगे और ये फर्स्ट पोस्ट देखेंगे। ये देखिए ज़रा, ये जो फर्स्ट पोस्ट आई हुई है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो आप इसमें देखेंगे इस पोस्ट में कि जो है, आप रूल्स बुक पर चले जाएं तो वहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे ही आप रूल्स बुक में जाते हैं और ये देखिए ज़रा, ये देखिए ग्रुप 5 फार्मासिस्ट की जो है ये पोस्ट है, और ये जो ग्रुप 5 फार्मासिस्ट की पोस्ट है ये देखिए डाउनलोड हुआ। और इसकी हम बात करते हैं तो आवेदन भरना प्रारंभ हो जाएंगे भैया 10/10/2020 से, 10 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि होगी वो 24/10 होगी। अभी जो परीक्षा की डेट दे रहे हैं दिसंबर, मेरे ख्याल से अभी इतने जल्दी नहीं है परीक्षा हो पाएगी। और ये परीक्षा जो है एक ये कि प्योर बायो वाले बच्चों के लिए है। ये परीक्षा जो है प्योर बायो वाले बच्चों के लिए है, तो मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूं। देखिए जरा, बहुत महत्वपूर्ण है और मोस्ट है। मैं इस पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं और जिससे कारण आपको क्लियर दिखाई दे। देखिए जरा, ये जो पोस्ट है ये प्योर बायो वाले बच्चों के लिए है, सीधी भर्ती है और ये ठीक है, तो बायो वाले बच्चे इस पर अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। अब दूसरी चीज़, इसमें पेज बहुत हैं, 170-77 पेज हैं, तो क्या परीक्षा होगी, क्या पैटर्न होगा, एक बार आप उस पर जाके देखिए। लेकिन मेरा ये कहना है बच्चों से कि देखिए, इसमें बायो वाले बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से मेहनत करें। इसमें मेहनत क्यों करें बायो वाले बच्चे? क्योंकि ना इसमें मैथ वाला बैठ पाएगा, ना कॉमर्स वाला बैठेगा, ना आर्ट वाला बैठेगा, तो पहले तो ये 3 का कंपटीशन खत्म हो गया। दूसरी चीज एक और जो बहुत महत्वपूर्ण और मोस्ट है, मैं अपनी बात यहां मजबूती से रखना चाहता हूं, कुछ इसमें पोस्ट जो हैं वो डिप्लोमा धारियों के लिए और कुछ जो हैं उन बच्चों को है जो सिर्फ 12वीं पास हैं, जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं है, तो उनका परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ में ये पोस्टिंग कहाँ होगी हमारी, कहाँ पर हम रहने वाले हैं, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है इस पर। तो हमारी जो पोस्टिंग होगी वो होगी सिर्फ कहाँ पर, जिला स्तर या संभाग स्तर पर होगी, जहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जगह खाली होगी। देखिए, इसमें पेपर में एक जो है क्या पेपर आना है आपको, 100 नंबर का जो पेपर आना है उसमें अलग अलग बच्चों को अलग अलग पेपर दे रखा है। तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि के क्वेश्चन आना है। और फिर जो टेक्नीशियन वाले डालेंगे तो उनको तकनीकी ट्रेड का पेपर आ जाएगा, तकनीकी बेस पर आ जाएगा पेपर, ठीक है, तो ये उनके लिए होगा। तो तकनीकी का सिलेबस आगे दिया हुआ है, तो देखेंगे कि भाई क्या क्या है वो सिलेबस। दूसरी चीज, इसमें एज की बात करते हैं तो जनरल वालों को 18 से 40 वर्ष है और अधिकतर जो है सभी के लिए 18 से 45 वर्ष है। एक चीज का ध्यान रखना, सिर्फ यहां पर जो जनरल वाले बच्चे हैं, जो मेल जनरल वाले बच्चे हैं, उनकी एज जो है वो 18 से 45 वर्ष है। उनकी एज जो है, सॉरी, जनरल वाले बच्चों के लिए 18 से 40 वर्ष है। और बाकी सभी, चाहे वो जनरल फीमेल हो और चाहे अदर कैटेगरी वाले हों, सबके लिए जो एज है वो 18 से 45 वर्ष रखी गई है। तो मेरे ख्याल से सब लोग लगभग इसमें आएंगे। दूसरी चीज एक और बहुत महत्वपूर्ण और मोस्ट है, पे स्केल सबका अच्छा है, ठीक है, अच्छा ग्रेड है, मैंने देखा हुआ था, 1 नंबर का ग्रेड है इसमें, ठीक है। क्या आरक्षण है, ये आरक्षण की भी अभी हम बात कर लें, अभी तो इसी आरक्षण पर लिया जाएगा जब तक हो सकता है माननीय उच्च न्यायालय का डिसीजन भी आ जाए इस पर, है ना। तो ये आरक्षण भी दिया हुआ है, ओबीसी वाले भाई देखें 27% पर उनको लिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं बात कर रहा हूं भाई, बहुत पेज है इसमें, जो है रूल्स रेगुलेशन के बहुत पेज हैं, और अच्छी बात है पूरे रूल्स रेगुलेशन सामने आ गए, क्योंकि बाद में फिर बहुत दिक्कत होगी। देखिए जरा, आपका जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पोस्टें खाली हैं,
फिर श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टें खाली हैं। शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में पोस्टें खाली हैं। संचालन स्वास्थ्य सेवाएं, देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में ही सीधे जाके आप बैठ जाएंगे, वहां पर पोस्ट खाली है। इसके बाद शासकीय महाविद्यालय शहडोल, अभी नया मेडिकल कॉलेज खुला है, वहां पोस्ट खाली है, ये फिर से शहडोल की पोस्टें दी हुई हैं। इसके साथ साथ संचालयन पशुपालन कामधेनु भवन वैशाली नगर भोपाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए ये भी भोपाल की पोस्ट है। संचालन स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश भोपाल में, यहां खाली है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में जो नया मेडिकल कॉलेज बना है, वहां पर पोस्ट खाली है। इसके साथ साथ में अटल बिहारी वाजपेयी, ये वही आ गया फिर से, संचालन कर्मचारी राज्य बीमा सेवा इंदौर, ये देखिए जरा, इंदौर में ये भी एक पोस्ट निकल के आई है इंदौर के लिए, ये भी खाली पोस्ट है। इसके साथ शासकीय चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम का जो नया मेडिकल कॉलेज बना है, उसके लिए पोस्ट खाली है। और देखिए जरा, शासकीय चिकित्सा, ये तो रतलाम की ही बात हो गई। तो कहने का मतलब टोटल पोस्टों का जो परसेंटेज है वो 2150 पोस्टें हैं। आपको तो भाई एक ही पोस्ट पर काम करना है, 2150 पोस्टें खाली हैं। किसकी कितनी पोस्टें खाली हैं वो भी एक पूरी यहाँ पर जो है समरी बना के दी हुई है ना। स्टाफ नर्स की कितनी है, पुरुष नर्स स्टाफ की कितनी, ईसीजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होता है, और ऑर्थो टेक्नीशियन होता है। इसके साथ साथ वो बच्चे ध्यान दें जो कहते हैं जनरली कि बायो में कोई फील्ड नहीं होती है, बायो में कुछ नहीं होता है। मुझे ये पता है कि बायो में सबसे ज़्यादा रोजगार है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने साथ साथ दूसरे साथियों को भी ये बताओ कि बायो में देखिए इतने सारे ऑप्शन हैं। अब देखिए यहाँ 21, 22, 33 ऑप्शन तो मैंने, 37 ऑप्शन तो मैंने ही बता दिए। ये देखिए जरा, जितनी पोस्ट है उतने ऑप्शन बायो वाले बच्चों के लिए, तो 37 ऑप्शन है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में देखिए जरा, अब सब कैटेगरी वाइज हैं, तो जब आप जाओगे वहां पर तो आपको क्या करना है, ये देखिए यहां से देखेंगे आप, पोस्ट कोड क्रमांक 1 सीधी भर्ती के लिए स्टाफ नर्स की है, कितनी पोस्टें हैं ये बाजू में लिखी हुई हैं, ठीक है, कहां पर है वो भी लिखा हुआ है, क्या मांगा है, विद्यार्थी के लिए योग्यता वो मांगी है, और यहां पर 2800 ग्रेड पे वाला है, मतलब आपकी 30-35 हज़ार से स्टार्टिंग तो होनी है और 50 हज़ार तक जाएगी तनख्वाह, बहुत महत्वपूर्ण है पोस्ट। इसके बाद सीधी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के कितने पद हैं, क्या योग्यता है, इस टाइप से आप देखते देखते आगे बढ़ जाएं। लेकिन अब ध्यान देना, जो बहुत महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। बायो वाले वो बच्चे जो सिर्फ 12वीं पास हैं और उनके पास कोई दूसरा डिप्लोमा नहीं है, वो बच्चे भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सीधी में निकालता हूं पोस्ट नंबर 8, देखो ये लिखा पोस्ट नंबर 8 सीधी भर्ती ओटी अटेंडेंट, कुल पद 16, और देखो इसमें क्या मांगा है, अभ्यर्थी ने बायोलॉजी केमिस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 की शिक्षा ली हो, बस, और कुछ नहीं मांगा है। पे स्केल देखिए बड़ा शानदार है, 4440 से 7440, मतलब 50 हज़ार तो तनख्वाह मिलना ही है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर देखिए जरा, सीधी भर्ती 09 सीधी भर्ती लैब अटेंडेंट, ये देखिए 62 पद, इसमें क्या योग्यता मांगी है, सिर्फ ये 12वीं पास मांगा हुआ है। इसके बाद सीधी पोस्ट नंबर 34 पर चले जाओ, सीधा, बहुत बड़ा है, बहुत पेज है, पेज नंबर 34 पर चले जाओ आप, पेज नंबर सीधे 34 पर चले जाइए, कुछ मत करिएगा, सीधे 34 पर चले जाएं। और आप भी देख लीजिएगा एक बार, मैंने थोड़ा जल्दी में किया है तो हो सकता है कोई छूट ना गया हो, आप अच्छे से बैठ के पढ़िए, फिर फॉर्म भरने जाइए, एक लिस्ट बनाइए। सीधी भर्ती डार्क रूम अटेंडेंट असिस्टेंट की भर्ती है, ये देखो इसमें क्या लिखा, 12वीं में सिर्फ 12वीं पास चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद इसके नीचे 35वीं नंबर की भी पोस्ट खाली है, इसके बाद 37वें नंबर की पोस्ट भी आपको है, इसके बाद 38वें नंबर की पोस्ट आपको है, इसके बाद आपको 40वें नंबर की पोस्ट आपको है, इसके बाद जो है आपको 47वें नंबर की पोस्ट आपको है, देखिए जरा 47वें नंबर की पोस्ट आपको है, 47 पर सीधे 47 पर चले जाइए, 47 की पोस्ट आपको है। इसके बाद 62 की पोस्ट आपको है, 62 नंबर पर जो पोस्ट दी हुई है 12वीं पास वालों को, डायरेक्ट जो सिर्फ 12वीं पास है, 62 सीधा 62 आ जाइए, 62 पर सीधा आ जाइए।
ये आ गई 62, ये सीधी आपके लिए है। इसके साथ साथ में 62 पर आ जाइए सीधा सीधा, और इसके बाद जो है 62 आ जाइए, 64 आ जाइए। 64 आपको डायरेक्ट भर्ती है लैब अटेंडेंट की। 65 आपको सीधी भर्ती है। 66 आपको सीधी भर्ती है। 75 आपको सीधी भर्ती है। 75 आपको सीधी भर्ती है। 75 आपको सीधी भर्ती है। 76 आपको सीधी भर्ती है। 76 और भी हो सकती हैं, आप देख लीजिएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इसको यहीं रोका है। और वो विद्यार्थी, इसमें जो इस 100 नंबर का तो पेपर आएगा ही, और इसके साथ साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए भी पेपर आएगा। तो वो विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से इसकी तैयारी करना चाहते हैं 3-4 महीने के लिए, तो एक बार हमसे इस नंबर पे कॉल भी कर लीजिए, हमसे बात भी कर लीजिए। 9302911849, 9302911849। चूंकि ये जो 100 नंबर का पेपर आना है, इसका तो ऑलरेडी बैच चल ही रहा है। मैथ वाले सर हैं वो मैथ ले रहे हैं, मैं जीएस वाला पोर्शन ले रहा हूं, और जो आपका ये सिलेबस अलग से है, इस सिलेबस को मैं आगे चल के आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। जय हिंद, जय भारत। और लग जाइए बड़े जोश के साथ, बहुत दिन के बाद वैकेंसी आई हुई है, आप लग जाइए, सब अच्छा ही होगा। ऑल द बेस्ट।